अस्सलामुअलैकुम। मेरे दिल के बहुत करीब मेरी बहन, मेरी नंद, मेरी सास, मेरी माँ, बेबी बाजी, रियल नेम यास्मीन जावेद। अली अहमद आपको तो नहीं पता, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, जो लोग मेरे अपने हैं उनके ख़िलाफ़ मैं कोई बात नहीं सुन सकती। वो बहन थी, बहन ही रहेंगी। जब उन्होंने मुझ में और अपनी सगी बहनों में कोई फ़र्क नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? उन्होंने अपनी औलाद में और मुझ में फ़र्क नहीं रखा तो मैं क्यों रखूं? जिसने फ़र्क रखा तो मैंने भी बता दिया फ़र्क होता है। पहले मैं तारुफ़ देना चाहूँगी थोड़ा सा उनका, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी साहबजादी, पहली औलाद, अलहाज शेख रफ़ी अहमद की पहली औलाद। जो लोग रफ़ी साहब को जानते हैं, रफ़ी साहब की औलादों को जानते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बेबी बाजी को भी जानते हैं। उनके तारुफ़ के लिए यही काफ़ी होगा कि उनका अपना किरदार कितना अच्छा था। वो कितनों की माँ थी, कितनों की बहन थी, कितनों की बेटियाँ थीं। उनकी हर तकलीफ़ पे, हर दुख पे कितने उनके साथ थे। वो सबकी दुख में, सबकी तकलीफ़ में, सबकी खुशियों में सबसे आगे आगे। ऐसे नहीं उन्हें मोहल्ले वाले बिल्किस ऐदी कहते थे। बिल्किस ऐदी का खिताब ऐसी कोई पाकिस्तानी अवाम किसी को नहीं देती। सोचिएगा ज़रूर ये खिताब मेरी बहन को क्यों मिला। मेरी बहन को सन 2021 में कैंसर डायग्नोस होता है। कैंसर छोटी सी बीमारी नहीं थी, बहुत बड़ी बीमारी, अगर समझ सके बहुत बड़ी बीमारी। लेकिन उस बहन ने इसको बुखार तक की अहमियत नहीं दी। बुखार बिगड़ जाता है तो लोग उसका भी इलाज सोच समझ के करते हैं। उन्होंने तो इसको कुछ भी नहीं समझा। एक एक बंदा उनके पास गया, एक एक रिश्तेदार, मोहल्लेदार, अजीज़ व क़रीब, एक एक बंदा उनके पास गया उनकी अयादत के लिए, उनकी मिजाज पुरसी के लिए। सन 2021 अक्टूबर या नवंबर, असल में तो रबी अव्वल का महीना था, ईसवी महीना मुझे याद नहीं। बेबी बाजी, उनके शौहर भाई साहब सन 2010 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई साहब इसलिए कह रही हूँ कि वो भी मेरे भाई, मेरी खाला के बेटे थे। मेरे रिश्तेदार में ही शादी हुई थी। भाई साहब के ख़िलाफ़ भी मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँगी, ना मैं कुछ बोलना चाहूँगी। भाई साहब के इंतकाल के बाद पूरा घर मेरी बहन का बाप ने संभाला, भाइयों ने संभाला। ये मत कहिएगा कि शौहर ने क्यों नहीं संभाला। शौहर के बाद जब औलाद छोटी है और बाप ज़िंदा है और भाई होते हैं 7 भाई, तो भाई और बाप ही संभालते हैं। उन्होंने संभाला जिस तरह से उन्हें संभालना चाहिए था। जब एक बेटी को सहारा दिया, एक बेटी को बताया कि हम तेरे साथ हैं, एक बहन को सहारा दिया कि हम तेरे साथ हैं, तो उसकी बीमारी में उसको ये एहसास क्यों नहीं होने दिया कि हम तेरे साथ हैं। जब उनसे बोला गया ट्रीटमेंट के लिए कि कहाँ से करवानी है, उन्होंने कहा कि पहले मैं सारे हॉस्पिटल्स पे जाके विज़िट करूँगी, खुद जाऊँगी, खुद चेक करूँगी। कराची के जितने बड़े से बड़े अस्पताल, छोटे से छोटे अस्पताल, सब में जाके मेरी बहन ने खुद जाके मालूमात ली कि कौन सा अस्पताल सही है। लेकिन उनको कोई भी अस्पताल समझ नहीं आया सिवाय SIUT के। जब अस्पताल डिसाइड कर रही थी मेरी बहन, तब भी मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेना, कि वैसे तो मैं लांडी की बेटी हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कैंसर ऐसी बीमारी है, उसमें सिर्फ एक अस्पताल जब हाथ रख लेता है उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल, दूसरे डॉक्टर बहुत मुश्किल से हाथ रखते हैं। पहले तो वो रखते ही नहीं, पहले वो पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो मरीज़ा एक्सेप्ट ही नहीं करते। और अगर वो रख भी लें तो ट्रीटमेंट क्या होगी उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैंने अपनी बहन को बताया भी था कि बहुत सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा। और ये याद रखिएगा, आपकी बहन और आपका भाई रज़ी रफ़ी आपके साथ है। हम कमज़ोर नहीं हैं, दुनिया को लग रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मजबूत हैं। एक सवाल था थोड़ा सा मेरे जहन में। किरण हॉस्पिटल, कराची का बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, लियाकत हॉस्पिटल, जहाँ से मेरी बहन को इलाज करवाना था। किरण हॉस्पिटल में इलाज
13 लाख रुपए में, लियाकत हॉस्पिटल में 23 लाख रुपए में। 13 लाख और 23 लाख, लाख लाम अलिफ खे लाख, लैक्स LACS, और से सुनिएगा, सिर्फ 13 और 23 लाख। अरबों खरबों की बात नहीं कर रही, बिलियनियर मिलेनियर किसी की बात नहीं कर रही, लाखों की बात कर रही हूँ। रफ़ी ग्रुप को जो जानता है तो उनको पता है एक एक टूर, एक एक फैमिली कितने लाखों का लगाती है। 13 लाख और 23 लाख। बेबी हिल गई, कहाँ से लाऊं? जिस भाई को फ़ोन करो वो कहता है भाई हालात ख़राब है, हम डाउनफॉल में जा रहे हैं। डाउनफॉल, डाउनफॉल, हम डाउनफॉल में जा रहे हैं। मैं कहती सबके पास बहुत है, वो कहती नहीं सब डाउनफॉल में जा रहे हैं। मैंने कहा अपने बाप से क्यों नहीं बोलती? कह रही नहीं, अब्बू के पास जाते हुए हाथ पांव कांप जाते हैं, मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर बहन ने पता नहीं क्यों क्या सोच के बाप भाइयों की इज़्ज़त के खातिर, किस चीज़ के खातिर, पैसे मांगने से शर्माते हुए SIUT में इलाज करवाना तरजीह दी। SIUT आप सब जानते होंगे किस चीज़ का हॉस्पिटल है, कौन कौन से नए केसेस वहाँ पे हो रहे हैं। SIUT में वो गई, कितने पैसे खर्च होते हैं वो भी आपको पता है। रेड बस और लोकल बस, न जाने कौन कौन सी बस से, उनका इलाका भी पता होगा जब मेरा इलाका पता है। अपने इलाके से SIUT जाना, वहाँ से आना, अकेले जाना अकेले आना, किसी का सहारा नहीं लिया, अकेले गई अकेले आई। अपनी औलादों को उन्होंने तकलीफ़ दी। औलाद कहती कि हम जाते हैं, लेकिन औलाद भी उठ के नहीं गई, ना उन्होंने कोई तकलीफ़ दी कि नहीं तुम लोग सो, मैं काफ़ी हूँ अपने लिए। उन्होंने भी सोचा उनका रब उनके लिए काफ़ी है। SIUT में ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट के जो भी अखराजात होते हैं SIUT जो बेयर कर रहा होता है वो देता है जब तक आप एडमिट हो। उसके बाद वो आपको फॉलोअप के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे बाकी सारे हॉस्पिटल्स में होता है। वो इंजेक्शन मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था, लेकिन वो 22 से 25 हज़ार के 10 दिन के इंजेक्शन, वो 22 से 25 हज़ार के इंजेक्शन वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। एक दफ़ा उन्होंने वो इंजेक्शन के पैसों के लिए आसिम रफ़ी, आसिम एंड कंपनी के मालिक, उनसे अपने बेटे को भेजा कि जाओ आसिम मामा से ले लो। बेटे ने जितने भी पैसे मांगे उसके हाफ देन लेस, यानी आधे से भी कम वो पैसे आसिम रफ़ी देते हैं। उसके बावजूद 2 दिन तक फ़ोन करके पूछते हैं बेटे से, अपने भांजे से, कि जो पैसे लिए थे वो कब दोगे। तो बेबी मेरे सामने कसम देती है अपने बेटे को कि तुझे अपनी माँ की कसम, अगर तूने मामा को पैसे वापस दिए, मामा पैसे मांगे तो बोलना अम्मी से लें। ये भी बताना चाहूँगी 2 बेटे और 1 बेटी, कोई भरी पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ 3 बच्चे, सिर्फ 3 बच्चे। SIUT में ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन, रिकवर नहीं कर पाई, टाइम पे इंजेक्शन नहीं लिए, टाइम पे दवाइयाँ नहीं खाई, आराम नहीं करा। एक जो प्रोटोकॉल होता है दवाई का, नज़ला खांसी का जो प्रोटोकॉल होता है, बंदा उसको देगा तो उससे रिकवर करता है। उन्होंने उस प्रोटोकॉल को, उस बीमारी को वो प्रोटोकॉल ही नहीं दिया कि वो से समझती तो कि मुझे अपना कितना ख्याल रखना है, मुझे अपने साथ क्या करना है। फिर भी वो सब के काम करती रही, जिसने जहाँ बुलाया, जिस काम के लिए बुलाया वो हर वक्त हाजिर रही। किसी के बच्चों में, किसी की शादियों में, किसी के स्कूल के प्रोजेक्ट में, किसी की यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में, मोहल्ले की बीमारी में, ख़ानदान के फड्डों में, हर जगह मेरी बहन हर जगह पहुंची, बग़ैर इस बात के कि उनको तकलीफ़ है, बग़ैर इस बात के उनके पाँव सूज गए हैं, बग़ैर इस बात के कि उनसे अब चला नहीं जा रहा, बग़ैर इस बात के कि पाँव में चप्पल तक नहीं आ रही, लेकिन वो जाती थी और गई। जब उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हुई सेकंड ऑपरेशन के बाद, तो उनको लगा कि अब शायद जाने का वक्त करीब है, तो उन्होंने एक ख्वाहिश इसका इजहार किया, एक उम्रे की ख्वाहिश। उनकी ख्वाहिश थी कि वो उम्रे पे जाएं और वहीं उनका दम निकल जाए, उम्रे पे हों, अपने रब के हुजूर हों और अपने रब से मिल जाएं। लेकिन हाँ, ये ख्वाहिश उनके भाई ने पूरी करी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वसीम भाई को, उनकी ख्वाहिश पूरी करी, उनको उम्रे पे भेजा, उनके ख्याल रखने के लिए उनकी औलाद को भेजा, सब कुछ करा।
बेबी वहाँ से आती हैं उम्र से, उसके बाद टेस्ट होते हैं तो उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस होता है, ब्रेन ट्यूमर। उसकी ट्रीटमेंट वो नहीं करवाती कि नहीं मुझे नहीं करवानी, ब्रेन ट्यूमर है। उनको पता है कि ज़िंदगी ने कितना वक्त दिया है, मौत दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन फिर भी घर में डिस्कशन चल रहा है कि बेटियों को पहले हिस्सा दे दो, बेटियों को पहले फारिग कर दो। शायद उस वक्त उनकी ज़िंदगी में ही फारिग कर देते, बेटी को हिस्सा दे देते, तो अपने आखिरी वक्त में वो जितना चाहती तो अपने रब से मिल सकती थी, जितना चाहती अपने रब के हरम में सिजदे कर सकती थी, नमाज़ें पढ़ सकती थी। लेकिन नहीं, सिर्फ दिखाया लारा लप्पा, सिर्फ एक लॉलीपॉप कि हाँ बेटियों को हिस्सा मिलेगा। बेटियां आस पे भागी भागी आई कि शायद कुछ हमारा आसरा हो जाए। मैंने कहा बेबी से कि क्यों नहीं मांगती घर, बाकी 3 बेटियों को डिफेंस में घर दिया, सबसे बड़ी बेटी तो तुम हो। कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने क्या हक बनता है। बाप ने अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जायदाद से, अपने बिजनेस से 3 बेटियों को डिफेंस में घर लेके दिया, तो तुम्हारी क्यों नहीं? सबसे बड़ी बेटी तो तुम हो, सबसे पहले तो तुम्हारा हक बनता है। सिर्फ मेरी माँ नहीं थी वो, सारे भाइयों को माँ की तरह पाला। कोई एक भाई, कोई एक बहन मेरी इस बात से इख्तलाफ नहीं करेगा, ख़ानदान का कोई भी बंदा मेरी इस बात से इख्तलाफ नहीं करेगा कि वो क्या थी, वो क्या हैं। उनके जाने का सबको कितना अफसोस है, कितना गम है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी उनके जाने पे तड़पे हैं। 2-3 साल के बच्चे, सोचें क्या औरत थी वो। आखिरी टाइम पे जब उनको घर में नहीं रखा जा सकता था, उनकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ख़राब हुई। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन जो मेरी बहन से मिलने गए, SIUT जो मेरी बहन से उनके घर में मिलने गए, तो उनको पता होगा उनकी कंडीशन कैसी थी, उनकी हालात कैसी थी। उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है, हॉस्पिटल के इलाज तक के लिए पैसे नहीं होते। उनका बड़ा बेटा शहरोज़ ख़ान पैसे मांगता है तो उसे पैसे कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। फिर नसीम रफ़ी शहरोज़ को एडवाइस देते हैं, नसीहत करते हैं, मशवरा देते हैं कि बेटा जो भी बिल है रफ़ी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डाल दो, जिसके पास पैसे होंगे वो दे देगा। नसीम रफ़ी अपनी बहन का कितना साथ दे रहे थे। मुझे नहीं पता वो किसका साथ देते हैं, किसका नहीं देते, लेकिन मुझे ये पता है कि बेबी के जाने से हर बंदा तड़पा। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, 13 लाख 23 लाख देने को बहुत से बंदे दे सकते थे, सारे बहन भाई दे सकते थे, लेकिन किसी से उन्होंने मांगा नहीं, किसी से उन्होंने जिक्र नहीं करा। पता नहीं क्यों नहीं करा, और मुझसे क्यों करा। मुझसे जब जिक्र किया बहुत एतराज़ होगा कि आप क्यों आगे नहीं आई। मुझसे जब मेरी बहन ने जिक्र किया तब मैंने कहा, तब मैं नाराज़ हुई। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा उनके आखिरी वक्त में मैं उनसे बहुत कम मिलती थी, उनसे बहुत कम फ़ोन पे बात करती थी, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनती थी। मैंने कहा था मैं हूँ, रज़ी है, तेरी बहन तेरे भाई तेरे साथ खड़े हुए हैं। वो कहती थी बेटा रज़ी के पास क्या है। मैंने कहा तुझे नहीं पता बेबी, बहुत कुछ है। इज़्ज़तों के नाम पे, सिर्फ इज़्ज़तों के नाम पे बाप और भाई पे जायदादें निछावर की हैं। तू तो माँ है, तूने रज़ी को पाला है, तूने तो पर रज़ी की परवरिश करी है। शादी के बाद, बच्चों के बाद भी रज़ी जब तक उस माँ की गोद में नहीं लेटता था, रज़ी को सुकून नहीं मिलता था। मैंने कहा रज़ी देंगे, क्यों नहीं देंगे, मैं हूँ। तुम एक दफ़ा बोलो तो नहीं बेटा उसके पास कुछ नहीं है, मैं उससे कुछ नहीं ले सकती। मैंने कहा मुझे इजाज़त दे दे, मैं तुझे संभालूंगी। कसम खुदा की तेरी बीमारी ऐसी है कि 2-3 महीने में तेरा इलाज नहीं हो सकता, 2-3 साल लगेंगे। बहन मेरे घर आ जा, मैं देखूंगी। एक चीज़ की 1 रुपये की भी कमी नहीं होगी। मेरा शौहर सब कुछ लुटा देगा। ये सारी जायदादें, ये सारी चीज़ें, इनके बगैर तो हम रह सकते थे। मैंने कहा कोई भी एक प्रॉपर्टी एक बेच देंगे, तेरे इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए हम देंगे।
कितने खर्च हो जाएंगे हम देंगे, लेकिन तेरे बगैर जीना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए। 8 महीने 9 महीने, अप्रैल में मेरी बहन का इंतकाल होता है, 8-9 महीने हो गए, अब तक कोई भी संभल नहीं पाया। मैं अपनी बात भी करूँगी, अपने शौहर की भी करूँगी, अपने बच्चों की भी करूँगी, सबकी करूँगी। लोगों को अंदाज़ा होगा कौन कौन लोग बेबी के जाने से कितनी तकलीफ़ में हैं। और जो मैं बिल की बात कर रही हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो पूछ लीजिएगा बेबी की औलादों पे, क्योंकि अली अहमद को तो हर बात का सबूत चाहिए होता है। अली अहमद वैसे तो मुझे पता है आप कौन है, मैं बता भी चुकी हूँ, और आपको खुद पता है कि आपने क्या करा। जब बहन का इंतकाल होता है, इंतकाल से कुछ अरसे पहले ही कि मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों के इन्होंने नाम लिए जिससे उनका दिल उचाट हो गया। बहुत सारे लोगों का जिक्र किया कि जो बहन भाइयों में लड़ाई हो रही है मैं नहीं देखना चाहती, मैं थक गई, ये लड़ाई देखने से पहले अल्लाह मुझे उठा ले। इस साल जो मेरी सास की बरसी हुई, पिछले साल जो मेरी सास की बरसी हुई, उसमें मैं शामिल नहीं थी क्योंकि मैं तो अपना घर छोड़ के आ चुकी थी। उससे पिछले साल मेरी बहन बेबी बाजी वो नहीं थी, वो उम्र पे थी। उससे पहले यानी 3 साल पहले एक बरसी में मेरी सास की, मेरी मरहुमा सास की बरसी में मैं और मेरी बहन एक साथ बैठे हुए थे। अक्सर महफिल में हम लोग साथ होते थे। जैसे ही फरहान साहब दुआ करते हैं मेरी सास मरहुमा के लिए, उनके दर्जात बुलंदी के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए, जैसे मेरी सास का नाम आता है कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो बीवी मुझे कहती है कि बस अगले साल देख लेना, मैं तो नहीं होंगी बेटा, तुम होगी, तुम देखना अगले साल ये होगा कि शाकरा बेगम की शहज़ादी यास्मीन जावेद के लिए दुआ करे। तब मैंने टोका था अपनी बहन को कि अभी कहाँ से चलती बनी शहज़ादी, अभी तो बहुत काम है। लेकिन शहज़ादी को पता चल गया था कि उसके जाने का वक्त करीब आ गया है। जिस तरह से सहरे के फूल खिलते हैं तो शादी का पता चल जाता है, इस तरह मुझे लगता है कफन की कपास भी खिल जाती है। कफन की कपास खिल जाती है, कपास के बाद वो धागा और फिर वो लट्ठा, सिर्फ इतना सा सफ़र होता है। उसमें जिन लोगों को अकल अल्लाह मोहला देना चाहता है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी वापसी का रास्ता बहुत करीब है, हमें वापसी की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह जानता है ये अल्लाह के काम है, उनको पहले से पता था तो वो उस तैयारी में लग गई थी। इस पे कोई इल्ज़ाम तराशी मैं कसम से बर्दाश्त नहीं करूँगी। तमीज़ में रहना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरी बहन का इंतकाल होता है 27 अप्रैल 2024, हफ्ते का दिन, असर की नमाज। खबर आती है वो चली गई, खबर आती है वो नहीं है, खबर आती है रज़ी की दूसरी माँ चली गई, खबर आती है मेरी बहन चली गई। बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीखो पुकार, बहुत तकलीफ़, लेकिन बहुत हौसले के साथ, क्योंकि वहाँ हम बड़े थे, हमें संभालना था, हमने संभाला। कोशिश की मैंने कि मेरी बहन के जनाजे पे कोई भी ऊंच नीच ना हो। मेरी बहन को तकलीफ़ होती थी, बहन भाई लड़ते थे, कोई भी लड़े मेरी बहन को बर्दाश्त नहीं था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी की भी आवाज़ ऊंची ना हो, जब तक मेरी बहन उस घर से रुखसत ना हो तब तक किसी की भी आवाज़ ना निकले, कोई लड़ाई, कोई बदतमीज़ी ना हो। जनाजा रखा होता है मेरी बहन का, मैंने आखिरी दीदार नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं होती। जनाजे के पास एक एक करके भाई आते हैं, वालिद साहब बैठे हुए होते हैं, उनकी एक इकलौती बेटी, बड़ी बेटी मेरे बराबर में खड़ी होती है, नसीम, अलहाज नसीम। मामा को देख के बेटी एकदम रुहांसू हो जाती है, मामा हम अकेले रह गए, अम्मी चली गई। मेरी आंखों देखा हाल है, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं। नसीम रफ़ी सर पे हाथ रखते हैं भांजी के कि मैं ही तेरा माँ, मैं ही तेरा बाप, आज से दोनों रिश्ते मैं निभाऊंगा। बहन के जनाजे के सामने
बेटी के सर पे हाथ रख के इतनी बड़ी बात कह दी। और मैं भी सोचती हूँ क्या पता कहा है तो निभा दें, क्या पता कहा है तो निभा दें। लेकिन वक्त ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि बहुत जल्दी पता चल गया कि किस तरह से निभाया गया। जब जनाजे का उठने का टाइम होता है, वक्त आ जाता है, बहन का अलविदाई वक्त। कोई भाई एक नहीं, किसी भाई में एका नहीं, किसी भाई में एका नहीं। किस तरह जाना है, किस तरह लेके जाना है, सब अपनी अपनी डगर पे। पहली बहन, आखिरी वक्त, आखिरी लम्हात। फिर भी कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। सब काबिज, सब मकरूज, सब एक दूसरे के किरदार पर हैं। बहन जा रही है, जाने दो। बहन चली गई, जाने दो। लेकिन हम हैं। बहन के जाने के बाद फिर न्याज़ें होती हैं, उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। नियाज़ों में हमारे हाथ के कोफ्ते पसंद थे, हमारे हाथ के दही बड़े पसंद थे, हमारे हाथ का फला पसंद था, हमारे हाथ का फला पसंद था। बेटी शादीशुदा अपने घर में मसरूफ़ नहीं, थोड़ी ज़िंदगी में लग गई। बेटा शादीशुदा अपनी ज़िंदगी में लग गया। एक बेटा कवारा, 27 से 28 साल। वो अकेले घर में माँ की याद, कोई नहीं जो उसके पास। बकरीद की आमद और घर खाली, घर की दीवारों में माँ का लम्स, घर की चीज़ों में माँ का साया। वो वक्त उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़ थे। सब जगह ईद कुर्बान का शोर, कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं, सब सुन्नत इब्राहिमी अदा करने पे लगे हुए हैं। उस बच्चे की तकलीफ़, उस बच्चे का दुख किसी को नज़र नहीं आया। ईद के पहले दिन ईद की नमाज़ पढ़ता है। ईद की रात एक्सीडेंट होता है बाइक से। कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था, क्या कर रहा था, कुछ नहीं पता। मेडिकल कंडीशन तो सबकी ही ख़राब है, लेकिन फिर भी जो औलाद है वो औलाद है, चाहे वो मेरी हो या किसी की भी हो। औलाद होती है। एक्सीडेंट होता है, अल्लाह के फरिश्तों से मदद मिलती है। अल्लाह के नेक लोग उसे जिना हॉस्पिटल लेके जाते हैं, घर में खबर पहुंचाते हैं। बहन को पता चलता है, कज़न को पता चलता है, भाई को पता चलता है, सब लोग पहुंच जाते हैं। सांस नहीं आ रही, सांस रुक रही है। जिना हॉस्पिटल, सबको पता है क्या है, कैसा है। बच्चा मौत के मुंह में जा रहा है। फिर एकदम बहन को ख्याल आता है, कज़न रिकमेंड करता है कि किसी को तो बुलाओ, खुदा के वास्ते कोई तो मदद हो, कहीं तो ले जाए। बहन फ़ोन करती है अपने मामा को, मैसेज करती है, वो आते हैं। उनका बड़ा किरदार कि वो उसे उसकी वक्त उठा के लियाकत हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। लियाकत में शिफ्ट होते ही वो खबर आग की तरह फैल जाती है। हर वो बंदा, हर वो शख्स जो बेबी के गम से बाहर नहीं निकला, जो बेबी के जाने के गम में अभी तक डूबा हुआ है, वो उसकी बेटी की दर्द पे, तकलीफ़ पे और एक्सीडेंट पे, आईसीयू में, वैन पे हिल जाता है। पूरा लियाकत हॉस्पिटल भर जाता है। हर एक को तसल्ली देना, हर एक को संभालना बहुत मुश्किल था। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने बहुत करम करा, डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले, इलाज बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इलाज के जो बिल्स थे उनको देने की हिम्मत उन बच्चों की नहीं थी। लियाकत हॉस्पिटल सबको पता, सरकारी हॉस्पिटल नहीं था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था। फिर मैं दोबारा कहूँगी अली अहमद, इस बात पे कोई टोंट, कोई ताना नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं। रफ़ी साहब का नवासा, कोई बदतमीज़ी नहीं। बेबी का बेटा, कोई बदतमीज़ी नहीं। किस तरह से वो बिल दिए जाते हैं आप बेबी की बेटी से जाके पूछ लें। सैयद काशिफ
जो मेरे भाई हैं आप उनसे पूछ लें किस तरह से सारे मामाओं से मांग मांग के वो बच्ची रो रो के भीख मांग मांग के भीख ही कहूँगी अपने भाई की ज़िंदगी के लिए, उसके इलाज के लिए भीख मांग मांग के किस तरह से वहाँ के बिल पे होते हैं। उस बच्चे के दिमाग पे चोट लगती है, वो अपने सेंसेस में नहीं होता, वो 100% बेड पे है, वो कुदरती तौर पर सांस नहीं ले सकता। एक एक करके एक एक दिन एक एक लम्हा बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, उसकी सांसें बहाल हुई, होश आया, आंखें खोली, सबको पहचानने लगा, हल्का हल्का बोलने लगा। उसे डिस्चार्ज कराने की बारी आई, तब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि डिस्चार्ज कहाँ करें। मैंने उसकी बहन से कहा कि मैंने देख लिया बेबी के साथ क्या हुआ। बेबी बेड पे लेटी तो उसको किसने कितना देख लिया। जो मेरी बहन के साथ हुआ मैं अपने भांजे के साथ नहीं हो सकती जब तक मैं होशो हवास में हूँ। इसी बात पे मेरे मियाँ ने भी स्टैंड लिया। जो कि सगा मामू है वो स्टैंड ले सकता है, वो सगा भाई है बेबी का। मैं तो चलो दूर की बहन थी, दूर की खाला थी, लेकिन मेरा शौहर तो सगा था बेबी का, सगा है। वो स्टैंड लेता है कि मैं लेके जाऊंगा अपने घर, मैं देखूंगा इस बच्चे को। और अल्लाह का शुक्र है किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी हमें, क्योंकि वो तो बिन माँ बाप के बच्चे थे। मैंने तो कहा था मेरे अलावा कोई और ऑप्शन हो तो बेटा बता दो, कोई और इस बच्चे पे हाथ रख ले, कोई और इसे संभाल ले, वरना मैं तुम्हें इसे लेके नहीं जाने दूँगी, ना इसके भाई को। क्योंकि मुझे पता है हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, अपने बच्चों में मसरूफ़ हो। उस बच्चे को 24 घंटे की निगरानी चाहिए थी। मेल स्टाफ हायर करना था, और मेल स्टाफ अगर हायर करें तो वो 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता, उसके साथ भी कोई बैठेगा, उसके साथ भी कोई रहेगा, उसका भी खाना पीना देखा जाएगा। और जब ये होश में आएगा तो ये स्टाफ को गालियाँ देगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसे आदत नहीं कोई गैर उसे हाथ लगाए, कोई गैर उसके पास आए। खैर थोड़ी ज़िद बहस के बाद हम बच्चे को अपने घर लेके जाते हैं, लेकिन बाखुदा किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बहन के लिए, कि हम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सके। उस बच्चे को हम अपने पास रखते हैं। बाद में एक बहुत बड़े बहुत ड्रामे होते रहे, होते हैं तो होते रहे। हम उस बच्चे का इलाज कर रहे थे, हम उसके इलाज में उसके साथ थे, उसको उठना बैठना सिखा रहे थे, उसे बातें करना सिखा रहे थे, उसे चलना सिखा रहे थे, उसे खाना खाना सिखा रहे थे। हम नहीं सिखाते, सिखा तो अल्लाह रहा था। अल्लाह हमारी मदद कर रहा था, अल्लाह हमारी रहनुमाई कर रहा था। वो स्टाफ साथ में था कि जहाँ तक हो सका ये खाला का फ़र्ज़ अदा करा, लेकिन जहाँ मज़हब की रोकथाम आई, कि जहाँ पर्दा आया वहाँ मैं रुक गई। लेकिन बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, जितना मेरा जिस्म, जितने मेरा दिमाग ने मेरा साथ दिया। मैंने, मेरे शौहर ने, मेरे अहलो अयाल ने, मेरे घर वालों ने, सब ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अल्लाह के करम से अपने पाँव पे खड़ा हुआ, अपने आप को संभाल सकता था, अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकता था, चल सकता था, फिर सकता था, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। फिर उसकी मर्ज़ी, वो चला गया। तकलीफ़ हुई लेकिन वो चला गया। लेकिन ये सुकून था कि अब अगर हमें मौत आती है, हम अगर बेबी के सामने जाते हैं तो हमें ये होगा कि हाँ हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। मेरे शौहर ने मामू होने का, मैंने खाला होने का, बाकी उसकी मर्ज़ी। उसे हमारे साथ नहीं रहना था तो ना रहे, जबकि ये छोटी जिम्मेदारी नहीं थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हाँ मैंने उठाई, मैंने ली, क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। उसका पूरा इलाज होता रहा जब तक वो मेरे पास था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बहन भाइयों में आपस में किया हुआ, बहन के साथ किया हुआ, बहन ने कट ऑफ किया कि नहीं मैं नहीं जानती, कब क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर एक दिन बगैर बताए वो बच्चा शहरयार खान मेरे घर से चला जाता है।
बच्चे के जाने के बाद बच्चा अपना घर रेंट पे देता है कि उसकी ज़रूरत किस तरह पूरी होगी। वो कोई काम नहीं करता। ननिहाल के ही कारोबार में सेट थे दोनों बेटे। वहाँ से क्यों निकले? गलत तो मैं हूँ, गलत तो रज़ी है। उन दोनों बच्चों को क्यों निकाला? अगर निकालना था तो ये तो सोच लेते कि बहन की औलादें हैं। दूसरों के बच्चे कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ख़ानदान के औलादें यहाँ पर पल रही हैं, फल रही हैं। अपने ही बच्चे रुस्वा और ज़लील हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? मेडिकल कंडीशन तो पोतों की भी वही है जो नवासों की है। सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। जब उसे हटाना ही था, बच्चों को हटाना था, बहन जा चुकी थी, तो ये तो सोच लेते बहन को बहन की ज़िंदगी में उसका हिस्सा नहीं दिया। बहन के जाने के बाद तो देते। सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि फ़लाँ चीज़ तेरी है, ज़ुबानी लफ्ज़ी, लेकिन बहन को बराबरी पे नहीं लाया गया। सबसे बड़ी बेटी, सबसे पहली बेटी, उसको तो उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला। दूसरी बेटी को क्यों मिल गया? मिल गया या उन्होंने ले लिया, ये आपको पता होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं। बहन मौत के मुंह में थी, बेटी मौत के मुंह में थी। उसे उस वक्त हिस्सा दे देते, वो अपना इलाज करवा लेती, अपने बच्चों को अपने सामने आबाद कर लेती, उनके सामने अपनी आखिरी औलाद का सर पे सहरा देख सकती थी। क्यों नहीं करा? बहन के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? बहन को उसकी जायदाद में से, माँ बाप की जायदाद में से हिस्सा क्यों नहीं दिया? बहन से हिस्सा क्यों माफ़ करवाया? बहन ने हिस्सा माफ़ क्यों करा? ऐसा क्या था? ऐसा क्यों हुआ? शरई और कानूनी हिस्सा होता है, हिस्सा देना था। बाकी बेटियों को दिया, एक बेटी को दिया तो बाकियों को क्यों नहीं दिया? एक प्रॉपर्टी रफ़ी ग्रुप की, मार्केट से पता चला, किसी का नाम नहीं है, मार्केट से पता चला। रफ़ी ग्रुप की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सेल होती है, जिसमें रज़ी रफ़ी भी शेयर होल्डर होते हैं। हमसे रफ़ी साहब इजाज़त लेते हैं कि हम मॉर्गेज करेंगे, मॉर्गेज नॉट सेल। बाद में पता चलता है, कानों में आवाज़ आती है कि वो तो सेल हो गई। और फिर एक आवाज़ आती है कि वो प्रॉपर्टी सेल करके 12 बच्चों में बट गई। मैं हैरान, 12 बच्चों में कैसे बट गई? 12 बच्चों में बटी तो मेरा हिस्सा कहाँ है? 12 बच्चों में बटी तो कौन सी बहन को दिया गया? रफ़ी साहब की प्रॉपर्टी में से 3 बेटियों को घर दिया जाता है, उस इलाके में जिस इलाके में रफ़ी साहब खुद रहते हैं। तो सबसे बड़ी बेटी का घर कहाँ था? सबसे बड़ी बेटी को घर क्यों नहीं दिया गया? या अगर वो घर नहीं दिया गया तो उसकी प्रॉपर्टी के एवज सेम अमाउंट क्यों नहीं दी गई? सिर्फ खाली 2 गज़ ज़मीन उसी इलाके में, जिस इलाके में वो बेटी रहती थी, सिर्फ 2 गज़ ज़मीन, इतना सा उसका हिस्सा था, इतना सी उसकी जायदाद थी। अगर बहन चली जाती है तो बहन के बच्चों को संभालते हैं। बहन के बच्चे कहाँ हैं? किस हाल में हैं? छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप के साये के से महरूम हैं। कहाँ हैं? किस हाल में हैं? कौन देख रहा है? किस माँ के पास जाते हैं? किस बाप से मिलते हैं? किससे दुख सुख शेयर करते हैं? किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी, बहन के जाने का जितना मुझे अफसोस है उतना सबको है। अल्लाह मेरी बहन की बेहिसाब मग़फ़रत करे। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा गुनाह जो उसने जानबूझ के किया, जो उसने अनजाने में किया, अल्लाह अपने करम से उसे माफ़ करे। अल्लाह उसकी कब्र को ताहयात मुनव्वर रखे। अल्लाह उसकी कब्र में बरकत दे। अल्लाह उसकी कब्र को कुशादा करे। बेशक हम सबको भी अपनी अपनी कब्र में जाना है। हम सबको भी अपने रब के हुजूर पेश होना है। मेरी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।